दीदी हम लोग तैयार हो गए, हम लोग जा। क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों लग रहे हो? नहीं, आपको भी चलना है शिमला तो बोलिए, चक्कर चलाऊं? देव को भी साथ में ले लेते हैं। ओके सैम, नहीं जानना मुझे। हाँ, वैसे भी दीदी देव से जहाँ मिलती होंगी वो जगह ऑटोमेटिकली शिमला हो जाती होगी। That's a good one. दीदी, अगर आप इसलिए उदास हो कि हम लोग शिमला जा रहे हैं तो डोंट वरी, जस्ट चिल। हम लोग आपकी शादी की सेरेमनी शुरू होने से पहले आ जाएंगे, वी प्रॉमिस। चले सर? चलो चलो चलो। बाय दीदी, टेक केयर। जस्ट चीयर अप, हम लोग जल्दी आते हैं, ओके? बाय। कम ऑन वी गेटिंग लेट। बाय बाय दीदी। बाय। अरे पम्मी, कल रात को क्या हो गया था? क्या हुआ कल रात? तू तो सामान लेके मेरे यहाँ आने वाली थी, कह रही थी वहीं सोएगी। वो मुझे नींद आ गई सिमरन, तो मैं यहीं रुक गई। पहले नींद आ गई थी, फिर सपनों में देव आ गया होगा, हमारा पत्ता तो कट गया। अब आपकी शादी होगी तो हमारा क्या होगा राम जाने। मेरी शादी का किस पर क्या असर होता है ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। तेरी और देव की शादी से सब बहुत खुश हैं, और जब मुझे पता चला कि तेरी भी लव मैरिज है तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। तुझे तेरा प्यार मिल गया। पता है सिमरन, इस दौरान मुझे कुछ और भी हासिल हुआ है जो बहुत प्यारा है। क्या? एक दोस्त जिसकी दोस्ती प्यार की बराबरी कर सकता है। किसकी बात कर रही है तू? रोहन, रोहन मल्होत्रा। रोहन? सिमरन, हाँ वही जिससे मेरी सगाई हुई थी। तू नहीं जानती सिमरन, उसने मेरे और देव के प्यार के खातिर कितना सैक्रिफाइस किया। सिर्फ मैं और रोहन जानते हैं, और अब तू भी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जैसे मेरी शादी के वक्त मैं राज के बारे में बात करती थी, उसी तरह तू रोहन के बारे में कर रही है। मैं देव के बारे में ज्यादा सुनना चाहूंगी, क्योंकि तुझे देव के साथ जिंदगी गुजारनी है। इंसान को अपने फ्यूचर का दावा नहीं करना चाहिए सिमरन, नसीब बुरा मान जाता है। क्यों ऐसी बातें कर रही है पम्मी? कितनी रुकावटों के बाद तो तुझे तेरा प्यार हासिल हुआ है। पर मुझे एक बात बता सिमरन, तेरी भी तो लव मैरिज हुई है ना? मेरे सर पर हाथ रख के कह, तू खुश है? कुल सिमरन, मैंने चाय बनवा दी है जी, चाय पीकर जाइए। आना सुख जी ठीक नहीं है। पता नहीं आपके जी को क्या हो गया है। जी अपनी मर्जी का मालिक है, उसका मूड खराब है तो खराब है। सतीश के यहाँ होकर आ रहा हूं। क्या हुआ नाना जी को? पता नहीं क्या हो गया है इन्हें, कल रात खाना भी नहीं खाया। जब से तुम्हारे घर से लौटे हैं कुछ उखड़े उखड़े बुझे बुझे से हैं। सिमरन बेटा, कल तो तुम दोनों वहां पे थी, वहां कुछ ऐसा हुआ कि? बिल्कुल नहीं नानी जी। अभी तुम्हें क्या लगता है कुछ ऐसा? नहीं 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 बीजी, बिल्कुल नहीं। नहीं, बात तो कुछ जरूर है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फिर एक नई अड़चन पम्मी की शादी में। मेरा रब्बा क्यों मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दे रहा है? क्यों इतने इम्तिहान ले रहा है उसके? इतनी अच्छी, इतनी आज्ञाकारी है मेरी बच्ची, पर पता नहीं क्यों। बाबूजी, आप देव और पम्मी की शादी करा दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। इस तरह तैश में फैसले नहीं किया करते कुलजीत। सतीश ठीक कह रहा पुत्र। बाबूजी, हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो हम अपनी लाडली पम्मी की खुशी देखें या अपनी प्रेग्नेंट बेटी सिमरन की जिंदगी की परवाह करें। फैसला आपके ऊपर है बाबूजी। जिंदगी में कितने बड़े बड़े फैसले लिए, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब मैं क्या बताऊं पुत्र कि मुझे बाईं आंख ज्यादा प्यारी है या दाईं आंख?
कौन सा हाथ मुझे ज्यादा अजीज है, बायां या दायां? तो शरीर में तो बायां दायां होता है, पर मेरी पम्मी, मेरी सिमरन, वो तो दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मुझे दोती और पोती में कोई फर्क नजर नहीं आता पुत्र। मुझे दोनों की खुशियां चाहिए। बता ना मम्मी, देख अब ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, मैंने तो तुझे अपनी लव स्टोरी डिटेल में बताई थी, और एक तू है जो देव का जिक्र तक नहीं कर रही। जानती है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था जब मुझे पता चला तेरा और देव का इश्क मेरी शादी में हुआ है। सच कहूँ, तेरी लव स्टोरी को देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी भी लव स्टोरी में सबसे अच्छा दौर वो होता है जब आपको किसी से और किसी और को आपसे इश्क हो रहा होता हो। और सिमरन, पिछली बार जो खुशियाँ मैंने तेरे चेहरे पर देखी थी वो इस बार नजर नहीं आई। रात से प्यार करके तो जितनी खुश थी उतनी खुश तो शादी करके नहीं लग रही है। तेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है पम्मी। तो फिर सिमरन, क्यों हम चंद दिनों के इश्क के लिए शादी करके जिंदगी भर का कमिटमेंट कर लेते हैं? तेरी बातें सुनकर तो लगता है जैसे तू देव के प्यार से बाहर आने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, अरे मैं तो दरअसल शादी के बाद वाली जिंदगी इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ। शादी से कुछ दिन पहले दिमाग का इस ट्रैक पर आना आसार अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, मुझे एक बात बता दो। मान ले अगर तुझे मौका मिलता है इस शादी से बाहर निकलने का, मेरा मतलब है अगर तेरा नसीब तुझे बेहतर जिंदगी ऑफर करता है, तो क्या तू इस जिंदगी से बाहर आना चाहेगी सिमरन? अगर उस जिंदगी में राज है तो, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कई बार ऐसा हुआ है, झगड़े में राज मुझे छोड़ने की बात करता था तो मैं अंदर तक दहल जाती थी। पर किसी पे इतना डिपेंड करना क्या ठीक है सिमरन? मैं इसे प्यार कहती हूँ बुद्धू। मैं तो चाहती हूँ तेरी जल्दी से शादी हो जाए। तू नहीं जानती पम्मी, तेरे यहाँ आ जाने से मेरी जिंदगी कितनी संवर जाएगी। कुछ पता नहीं होता ना सिमरन कि आने वाला कल अपने साथ क्या ला रहा है। और मलिक साहब कैसे हैं? मैंने सोचा कि हम आ गए हैं, इसकी खबर दे दूं आपको। हाँ हाँ, देव आया था ना एयरपोर्ट। जी हाँ, मैं तो सोचती हूँ देव और पम्मी की शादी की तारीख हम लोग मिलकर ही तय करें तो अच्छा है। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हर बात हम पे छोड़ी हुई। फिर भी मैं चाहूंगी कि शादी की तारीख दीदी को 2-4 दिन देव के घर जाने से रोक। देव के घर जाने से रोको? क्यों? मैं आस्था बात कर रहा हूँ, तू जोर से क्यों बात कर रही है? हाँ, पर देव के घर जाने से क्यों रोकूं? कोई वजह है तभी तो कह रहा हूँ ना मैं। जब वक्त आएगा तो वजह भी बता दूंगा। फिलहाल तो किसी बहाने से उसे रोक। सब ठीक तो है ना जी? सुख अगर ठीक होता तो मुझे ऐसी बात करने की जरूरत क्या थी? कौन? बाबूजी, क्या हम आपको 2 मिनट डिस्टर्ब कर सकते हैं? ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा बच्चा, तुम सारी जिंदगी मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो। मेरा लाल। ओ पुत्र, मेरी जिंदगी का कोई ऐसा दरवाजा ना तो था ना है जो मेरी बच्चियों को मेरे पास आने से रोक सके। पर बाबूजी, हम सब यही चिंता कर रहे हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना, कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो जब से नाना जी आए ना मुझसे 2 मिनट बात किए ना मेरे पास बैठे हैं। पुत्र, मैंने एक खामखा की बात में उलझा हुआ था। वही तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसी कौन सी बात है? मैं तो पम्मी के मुंह पे कहती हूँ आप उसे ज्यादा प्यार करते हो और मुझसे नहीं। सिमरन, ऐसे क्यों बोल रही है तू? एक्चुअली नाना जी मेरे साथ तो कभी रहे ही नहीं, हमेशा तेरे साथ रहे हैं। बाबूजी, अभी तो आपको ये प्रूव करना ही पड़ेगा कि आप सिमरन को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझे। सिमरन, तू ये बात तो मानती है कि तू पम्मी से पहले पैदा हुई थी, ठीक है ना? और तेरी पैदाइश के साथ साथ मैं ग्रैंडफादर बना था, यानी नाना।
मुझे याद है जब तूने बोलना शुरू किया तो तूने फोन पर मुझे बड़ी मीठी सी आवाज में तुतला तुतला कहा था, नानू, नाना। अब तू मां बनने जा रही है और मैं ग्रेट ग्रैंडफादर। अब हम लंदन चले जाएंगे पम्मी की शादी के बाद और फिर उस दिन का इंतजार करेंगे जब तेरा बच्चा भी बोलने लायक होगा और अपनी मीठी सी आवाज में कहेगा मुझे, भले नानू, भले नानू। देख कुलजीत, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। ये खुराना फैमिली जो इतने दिनों से चुप बैठी थी, मुझे लग रहा था जरूर ये किसी तैयारी में है, और वही हुआ ना। जैसे बाबूजी और पूरी फैमिली लंदन से यहाँ आए, इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। मगर पम्मी और देव की शादी नहीं हुई तो? शायद इसी में हमारी बेटी का सुख है कुलजीत। हाँ, कौन? श्रीवास्तव साहब। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? पर अंकल, श्रीवास्तव साहब का बड़ा दिल था आपसे बात करने का, इस जीत के लिए कांग्रेचुलेट करने का। मेरा भी बड़ा जी कर रहा है आपसे बात करने को, पर क्या है कि थोड़ी घरेलू परेशानी में उलझे हुए हैं, कोई हल निकल नहीं रहा है। सोल्यूशन मैं देती हूँ ना अंकल। आपकी प्रॉब्लम का हल ये है कि देव और पम्मी की शादी को रद्द करके लड़की वालों को उल्टे पांव लंदन वापस रवाना कर दिया जाए, ताकि आपके प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू। क्या बात कही है श्रीवास्तव साहब, आपके मुंह में घी शक्कर। और चंद महीनों में मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जब देव अपनी बेस्ट फ्रेंड अनु खुराना से शादी कर लेगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा श्रीवास्तव साहब। दुआ के अलावा और भी बहुत कुछ करना बाकी है अंकल। इस बात को इतना गर्म रखिए कि इसमें से भाप निकलती रहे और इसी गर्मा गर्मी में शादी कैंसिल हो जाए। मेरे ऊपर भरोसा रखो श्रीवास्तव साहब, किसी बात की फिक्र ना करो, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। जी क्या बात है बीजी? आप रो क्यों रही हैं? जिंदर, तेरे बाबूजी कल रात जब से सतीश के घर से लौटे बहुत मायूस लग रहे हैं बेटा। मायूस लग रहे हैं? पर क्यों, हुआ क्या है बीजी? पम्मी की शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम जरूर है। कैसी प्रॉब्लम? ये बात तुझे ठीक से सतीश ही बता सकता है। सतीश जी, कल रात को आपने बाबूजी को फोन करके क्यों बुलाया था? छड्डो भाई साहब, जान दे। नहीं नहीं नहीं, क्या है बाबूजी कल रात को यहाँ से आने के बाद बहुत परेशान है, बीजी को फिक्र हो रही है। बाजी, बीजी की तो मेरे को भी बड़ी फिक्र है। पता नहीं जब उन्हें पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। तुसी अपना ड्रिंक तो लो। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। बाजी क्या बताऊं, हार्ड तो वो खून का घूंटा जो हम पी रहे हैं। वैसे तो सारी लाइफ ही हार्ड है। मुझे तो ये सोच सोच के टेंशन हो रही है कि बाबूजी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। कहीं बाबूजी को दोबारा से हार्ट अटैक ना आ जाए। आखिर हुआ क्या है? जो होना था हो गया है, पर बाबूजी से उन्हें ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। किसने मेरे बाबूजी के साथ बदतमीजी से बात की? किसने? किसने? अरे वो सिमरन का ससुर है ना खुराना, उसने की। उसने बाबूजी को वो कहा, अगर आप होते तो आप उसका गला घोंट देते। 2 टके का इंसान खुराना, उसकी औकात ही क्या है? लेकिन हुआ क्या? हाँ हुआ क्या? अजी हाँ आपको तो पता ना वो कितना गंदा आदमी है। हाँ गलीज है, गलीज। वो देव है ना, देव। रात को कौन आ गया? अरे जिंदर जी, आप पहली बार मेरे घर आए हैं और वो भी इतनी रात को? कैसे तकलीफ की? तकलीफ तो तुझे होने वाली है खुराना, ये बताने आया हूँ। अच्छा,
तो आपको मेरी तकलीफ इतने रात को मेरे घर ले आई है। रब से दुआ कर कि मेरा दिमाग सही रहे। कहीं ये सटक गया तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा खुराना। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तुझे अभी समझाता हूँ। छोड़ो तुम। ये मुझे तेवर दिखा रहा है। ठीक है, तुझे सीधा सीधा बोलता हूँ, मेरी पीठ पीछे जाकर बाबूजी से जो तूने अनाप शनाप बात की है, उससे पहले तुझे अपनी औकात का एस्टीमेट निकालना चाहिए था। अरे तुझ जैसे लोगों को तो मैं रोज बेरर चेक में पेमेंट देके खरीदता हूँ। अपने पैसे की ठोस तो मुझे मत दिखाना, वरना तेरा और तेरे बाबूजी का मैं वो हाल करूंगा। क्या समझता है? उसी आवाज में बात करता है। आज सिंह फैमिली ने अपने हाथ से अपने गाल पर थप्पड़ मारा है। तो खुद जाता है या तुझे धक्के मार कर बाहर निकालो? मुझे घर पर धक्के मार के बाहर निकालो। मैं तुझे दिखाऊंगा। रास्ते पर ले आऊंगा। उसी आवाज में कैसे बात की? बाबूजी से जाके बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कसर पूरी हो गई, इसे कहते हैं मामला लॉक करना। वेल डन अंकल। पम्मी और देव की शादी इज नाउ इम्पॉसिबल। हेलो, खुराना बोल रहा हूँ बाबूजी। हाँ खुराना साहब, बोलो, हुक्म करो। लगता है बोल चाल के लायक भी अब हमारा रिश्ता नहीं रहेगा। आप लोग हम पर सितम कम करेंगे या नहीं? अब क्या हो गया खुराना साहब? मैं मानता हूं कि हमारी हैसियत आप लोगों के बराबरी की नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। पर जिस तरह आपको अपनी इज्जत प्यारी है, उसी तरह हमें भी हमारी इज्जत बहुत प्यारी है। खुराना साहब, आपने हमें बहुत कुछ कह दिया और हमने आपकी इज्जत करते हुए सब कुछ सुन लिया, लेकिन आप मर्यादा में रहिए, तभी एक दूसरे के लिए आंख में शर्म रहेगी। समझ रहे हैं ना आप? ये सबक मुझे पढ़ाने के बजाय आपने जो जिंदर को सिखाया होता तो कम से कम दारू पीकर मेरे घर आकर ड्रामा तो नहीं करते। जिंद आपके घर आया था? जी हां, मेरे घर भी आया था और मेरे मुंह पर तमाचा भी मार कर गया है। पूरे चंडीगढ़ में किसी की मजाल नहीं है जो मेरे साथ ऐसा करे। बदमाशियां तो हमने भी बहुत की हैं। अगर ऐसा कोई करता तो उसका पता भी नहीं चलता कि वो कहां गायब हो गया। ये तो मैंने आपकी मर्यादा रखी और आपको बता दिया। खुराना साहब, जिंद को आने दो, मैं बात करता हूं। फिर जो बात गलत है वो गलत ही है। हाँ जी, और जो गलत हो चुका वो हो चुका। मेरी दूसरी शर्त यह है कि लंदन जाने से पहले जिंदर जी मेरे घर आकर मुझसे माफी मांगेंगे, वरना सिमरन इस घर में वापस लौट कर नहीं आएगी। पहली शर्त तो आप जानते ही हैं, देव की शादी पम्मी से नहीं होगी। समझ गए आप? अब देखना बेटा, इस थप्पड़ की कीमत मैं उस बुढ़े से कैसे वसूल करता हूं। ये थप्पड़ ही तो मेरी कमाई थी, इसीलिए तो मैंने तुझे हाथ उठाने से रोका था। लंदन जाने से पहले जब ये लोग यहां आकर मुझसे माफी मांगेंगे, तब मैं इनसे सारे हिसाब किताब करूंगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।